दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज में कैसे बाबा जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को अध्यात्म की तरफ मोड़ने का एक मंत्र फूंक दिया है। 8 दिन पहले जिन बाबा को कोई नहीं जानता था, एक इंटरव्यू की वजह से आज न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा कई देशों में वो वायरल हो गए हैं। जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो रिपोर्टर काफी उनसे प्रभावित होता है। जब रिपोर्टर उनसे ये सवाल करता है कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लग रहे हो, आप करते क्या हो, तब वो बाबा उनको बताता है कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं और मैंने वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल करी है। अब जैसे ये सुनता है तो रिपोर्टर भी दंग हो जाता है और उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी तेजी से जो है वायरल हो जाता है और पूरे सोशल मीडिया पर अभी तक ट्रेंड में चल रहा है। आईआईटी बाबा के नाम से पूरे यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर हर जगह भरा पड़ा है और उनका हैशटैग भी वायरल हो रहा है और हर जगह उनके रील्स भी वायरल हो रही है। अब जब ये बात लोगों के बीच में आई तो लोगों के अंदर ये जानने की जिज्ञासा हुई कि एक पढ़ा लिखा आईआईटी करने वाला लड़का कैसे अध्यात्म की तरफ मुड़ा और आखिर इसकी कहानी क्या है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अभय सिंह की पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। उनके एजुकेशन, उनके फैमिली बैकग्राउंड, विदेश जाने, उनकी पढ़ाई करने और अध्यात्म की तरफ मुड़ने का उनका मार्ग और उनकी मानसिकता के बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी सनातनियों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार छोटा सा काम करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि सनातन धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभय सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिस फिल्म के अंदर बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारे इमोशन होते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। वो सारी चीजें जो है हमें अभय सिंह की कहानी में नजर आती है। पहले तो अभय सिंह आईआईटी क्लियर करते हैं, उसके बाद लाखों की जॉब लगती है और लाखों की जॉब लगने के बाद वो आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। तो वाकई में अभय सिंह की ये जो कहानी है किसी फिल्म से कम नजर नहीं आती है। दोस्तों, पहले तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों भारतीयों का सपना होता है और उसके बाद आईआईटी में आपका एडमिशन मिलना ये उससे भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन एक लड़का अपने दम पर आईआईटी क्रैक करता है, आईआईटी में एडमिशन लेता है। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद उसकी जॉब भी लगती है, वो विदेश भी जाता है, नौकरी भी लगती है, सारी चीजें उसके पास थी। विदेश जाता है, हर सपना जो एक भारतीय देखता है, हर सपने को पाने का एक अवसर, एक मौका उसके पास होता है। लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने के बाद वहां से अध्यात्म की तरफ अगर कोई मुड़ रहा है तो वाकई में उसकी कहानी और उस जिज्ञासा को समझना हर भारतीय का फर्ज बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभय सिंह वहां तक पहुंचने के बाद जहां पहुंचना एक हर भारतीय का सपना होता है, उस जगह से वापस अध्यात्म की तरफ अगर कोई लौटा है तो आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है और इसके पीछे का स्पिरिचुअल क्या है, उसको आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। और बस इसी एक बात ने अभय सिंह को रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोस्तों, जैसे ही अभय सिंह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए तो फिर मीडिया रिपोर्ट्स ने उनके बारे में जानना भी शुरू कर दिया और उनकी जानकारी निकाली कि आखिर अभय सिंह है कौन। तो दोस्तों, अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं और जाट कम्युनिटी से आते हैं और ग्रेवाल परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरू से ही अभय सिंह पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। उनके फैमिली वाले चाहते थे कि यार वो आईआईटी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो कोटा जाए, लेकिन ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद ये तैयारी करते हैं, बीटेक करते हैं, बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें वो एयर स्पेस इंजीनियरिंग होते हैं। साथ ही डिजाइन में भी अभय सिंह डिप्लोमा हासिल करते हैं। पढ़ाई वगैरह सारी चीजें करने के बाद उनके बहन जो है कनाडा में रहती थी, तो अभय सिंह भी वहीं कनाडा पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी जॉब भी लग जाती है, 3 लाख रुपए मंथली सैलरी पर जो है अभय सिंह की जॉब लग जाती है। सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसी बीच लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन ही वो मौका था, लॉकडाउन ही वो समय था जहां पर अभय सिंह जो बचपन से ही आध्यात्मिक थे, उनके कहीं ना कहीं अध्यात्म में रुचि थी, उनको समय मिल गया, उनको स्पेस मिल गया अध्यात्म में जाने का और अध्यात्म को समझने का। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो वापस से इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद वो फोटोग्राफी करते हैं, उज्जैन जाते हैं, केरल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, सारी चीजें करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो फिर अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों, अभय सिंह की एक क्लिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर लोगों ने आलोचना भी करी है, जिसमें अभय सिंह ये कहते हैं कि माता पिता जो मेरे थे, माता पिता भगवान नहीं है, माता पिता को भी भगवान ने ही बनाया। आखिर ये सब अभय सिंह क्यों कह रहे हैं, इसके लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को डायरेक्ट नकार देना ये सही नहीं है। अभय सिंह के फैमिली की अगर बात करें तो अभय सिंह बताते हैं कि उनके माता पिता बचपन से ही बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं,
बहुत ज्यादा झगड़ते थे और ये सारी चीजें वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इसलिए शादी से हमेशा ही वो दूरी बनाकर रखते थे। उनका ये मानना था कि वो अपने जीवन में शादी नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि उनके माता पिता को बचपन से ही उन्होंने लड़ते झगड़ते देखा है। अभय सिंह कहते हैं कि उनके माता पिता सिर्फ झूठी शान में जीते हैं, वो सिर्फ समाज को, सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, वहां पर हैं। जब आईआईटी क्लियर कर ली थी अभय सिंह ने, उसके बाद भी अभय सिंह की मम्मी ये चाहती थी कि वो यूपीएससी करे, लेकिन अभय सिंह इसके लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, मैं यूपीएससी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कलेक्टर वगैरह नहीं बनना है। लेकिन उनकी माता कहती है कि आप नौकरी भले मत करना, लेकिन आप यूपीएससी कर लो, ताकि समाज में, सोसाइटी में ये दिखा सकूं कि मेरे लड़के ने यूपीएससी क्लियर करी है। और इसको लेकर अभय सिंह ने अपनी फैमिली को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, उसकी लेकर भी उनकी तैयारी करी है। उसी बीच उनसे एक लड़के का संपर्क होता है, उनकी गर्लफ्रेंड बनती है, लेकिन उसी बीच उस शॉर्ट फिल्म के दौरान उनके इमोशन खत्म हो जाते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये भी बोल देते हैं कि आपको लेकर मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, और वहां पर उनका रिश्ता भी टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था, वो चीजें थी जो अभय सिंह ने अपने माता पिता, अपनी फैमिली के अंदर देखी थी। और यही कारण है कि अभय सिंह ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि भाई साहब, माता पिता भी वैसे होने चाहिए जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता को मैंने देखा है कि वो हमेशा ही मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे पढ़ाई का, उस लेवल पर पहुंचने का। बल्कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या खुशी है, इससे मेरे माता पिता को कोई लेना देना नहीं है। और माता पिता भगवान नहीं है, क्योंकि माता पिता को भी भगवान ने ही बनाया। अब इसको लेकर मैं 100% श्योर नहीं हूं, और मैं इस बात को लेकर कोई ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं अभय सिंह की बात से सहमत हूं। ये सबकी अपनी अपनी एक इच्छा हो सकती है, सबकी अपनी सहमति हो सकती है। आपकी इसको लेकर क्या सहमति है, वो अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। अब इसके बाद अभय सिंह शिव जी के शरण में चले जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, अब उसको समझना बहुत जरूरी है। जब अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ती है तो वो साधु संतों की शरण में जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर शिव में क्या है। इसके लिए वो ईसा फाउंडेशन, जो सदगुरु का ईसा फाउंडेशन है, उसे वो ज्वाइन करते हैं, कोयम्बटूर जाते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अलग अलग साधुओं के पास जाते हैं, अलग अलग ज्ञान विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। अब कोई भी साधु आपको डायरेक्ट तो शिक्षा दे नहीं सकता कि आप आए, महाराज जी हमें शिक्षा दे दो, हमें सिखा दो। देखो, आपकी वहां पर भी आपकी एक परीक्षा होती है, आपका टेस्ट होता है कि वाकई में आप ये सब करना चाहते हो। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, बीटेक करने वाला जब वहां पहुंचता है तो देखो उसकी परीक्षा भी कड़ी होती है, और हर परीक्षा में अभय सिंह पास होते हैं। और उसके बाद इनको सन्यासी की उपाधि दे दी जाती है, और वहीं से अभय सिंह जो है अभयानंद जी बन जाते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम बहुत ही खास चीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं शिव के सत्य को, शिव की महिमा को, कि आखिर शिव क्या है। क्योंकि इस चीज को जानना हर सनातनी को बहुत जरूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में अलग अलग रील्स देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन अभय कैसे अभयानंद बना, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक पढ़े लिखे बीटेक इंजीनियर ने शिव की महिमा में क्या देखा, क्यों उन्हें उसी जगह पर जाकर शांति मिली, अब उसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में शिव को पर ब्रह्म माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि शिव ही सत्य है और शिव पर ही ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। वो नश्वर है, वो हम नहीं थे तब भी थे, हम हैं तब भी हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी शिव रहेंगे। हम तो उस संसार में जी रहे हैं जहां पर हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिव सत्य है और हमेशा ही इस ब्रह्मांड में वो बने रहेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कुंडलिनी का जो आधार होता है, ध्यान चक्र का जो आधार होता है, उस आधार को ही शिव कहा जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है। यानी कि अगर बात करें तो महादेव जो है, शिव जो है, वो सीईओ भी हैं, मतलब कि वही बनाने वाले हैं, वही व्यवस्था जमाने वाले हैं, और वही बिगाड़ने वाले भी है। सब कुछ शिव ही है। और ये बात सिर्फ अभय सिंह नहीं बोल रहे, ये बात तो हमारे सनातन परंपरा में बहुत पहले से लिखी हुई है। ये सारी चीजें वेदों में, शास्त्रों में सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जो आज अभय सिंह जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे अध्यात्म में है, बस हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने कभी जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम मिला नहीं है। तो उम्मीद है कि यार अभय वो कैसे अध्यात्म की तरफ मुड़ा, इस भोग विलासिता वाली, कैसे एक अभय सिंह सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अध्यात्म की तरफ लौटा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, उसको जानने के लिए हमें भी वेदों शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब रिपोर्टर अभयानंद जी का, अभय सिंह का जब इंटरव्यू लेते हैं, तो अभय सिंह जो बातें करते हैं, उन बातों को रिपोर्टर समझ ही नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता कि यार ये जो जवाब दे रहे हैं,
तो अगला हमारा सवाल होना क्या चाहिए, क्यों? क्योंकि अध्यात्म को लेकर हमें उतनी बातें नहीं आती है। अब अभय सिंह इंटरव्यू के लिए जो चर्चा करते हैं, जो बातें करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो रिपोर्टर और यूट्यूबर्स के दिमाग से बाहर है। क्योंकि जैसे ही अभय सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो भाई साहब रिपोर्टर्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो, लगातार उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके तक जा रहे हैं, व्यूज के लिए, अपने सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, सारी चीजों के लिए। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उनकी बातों को न जान पाना, उनकी बातें इनके दिमाग से आउट हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनका स्पेस अलग है, वो ज्ञान का भंडार है। और जब वो उस लेवल की बातें करते हैं तो फिर लोगों के दिमाग से बाहर हो जाती है। लोग कहते हैं कि यार ये भटका हुआ है, स्थिर नहीं है अभय सिंह, पता नहीं क्या है नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारे कमेंट्स आते हैं। वो कमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि भाई साहब हमने तो वो इंस्टाग्राम वाली जिंदगी जी है, हमने इंस्टाग्राम पर सिर्फ स्क्रॉल किया है, हमने सनातन को ठीक से जाना नहीं है, ग्रंथों को पढ़ा नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है। और इसी वजह से हम सिर्फ सोशल मीडिया पर अभय सिंह के रील्स वायरल कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं कि भाई साहब एक साधु है जो काफी तेजी से वायरल हुआ है और काफी अलग अलग टाइप की बातें करता है, हम सिर्फ इतना जानते हैं। लेकिन आखिर ये बातें अभय सिंह क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसे हमें कभी जानने की कोशिश नहीं करी। वैसे मैं एक शिव भक्त हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यार सनातन को जानो, उसको पहचानो। अभय सिंह जो बताना चाह रहा है वो इतनी आसानी से किसी के समझ में नहीं आने वाला है। उनको जानने के लिए पहले आपको सनातन को जानना होगा, क्योंकि उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर उसे शांति और सुकून अध्यात्म में नजर आता है तो फिर कुछ न कुछ बात तो हमारे अध्यात्म में और हमारे सनातन धर्म में है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।